है। अगर इनमें से कोई है तो वैकेंट डी नहीं होगा। अगर शकल इनमें से किसी से मैच कर गई तो वैकेंट डी नहीं होगा। इनके अलावा दुनिया में जो भी होगा सबके पास वैकेंट डी होगा, इनके अलावा। तो हमने बोला यार ये बताओ, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, चलो चेक करना शुरू करते हैं, या फ्लोरीन है, चलो चेक करना शुरू करते हैं। बोलो क्या शकल मिल रही है या नहीं है या नहीं? शकल नहीं मिल रही मतलब वैकेंट डी है। क्या शकल मिल रही है? वैकेंट डी है। क्या शकल मिल रही है? मिल रही है। कुछ लोग बोलेंगे ये भी। अबे लाइफ में दो भी आए, जिंदगी बर्बाद, समझे नहीं? हाँ भैया ध्यान दो, इसके पास भी वैकेंट डी है। अच्छा बताओ शकल मिल रही नहीं मिल रही? मिल गई, वैकेंट डी इतने भी दिमाग में रहेगी। अब जरा केस नंबर 2 सुनना। केस नंबर 2 अब सुनना। केस नंबर 2 की आधी बातें केस नंबर 1 से मैच करती हैं, थोड़ी सी बात बदलेगी, वो क्या? तो सुनना। दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास निगेटिव चार्ज हो, वहां पे क्या था? यहां पे क्या है? पहली बात ये बदली कि वहां प्लस था और यहां माइनस। दो एटम डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास दो एटम डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास निगेटिव चार्ज हो, जस्ट बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर हो। वही की बात सेम मैच कर रही है। अब नई बात क्या वो सुनना। जिसके पास लोन पेयर हो उसके पास वैकेंट डी का होना जरूरी। अगर वैकेंट डी है तो रेजोनेंस पास होगा, वैकेंट डी नहीं है तो रेजोनेंस पास नहीं होगा। पॉजिटिव वाले में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहां पे सिंपल सी बात थी, दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो, जस्ट बगल वाले के पास लोन पेयर हो, 100% रेजोनेंस पास होगा। वैकेंट दी वहां पे कुछ देखना नहीं। लेकिन जैसे ही निगेटिव चार्ज आए तो दो एटम अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, एक के पास निगेटिव चार्ज है, जस्ट बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर उसके पास वैकेंट डी होना चाहिए तो रेजोनेंस पास होगा, वरना पास नहीं होगा। अभी पल्ले नहीं पड़ा, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पल्ले पड़ेगा। तो जरा ध्यान देना भैया। नोट नहीं करना, अभी ध्यान देना। भैया दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, एक के पास निगेटिव चार्ज है, जस्ट बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं। जिसके पास लोन पेयर हो उसकी शकल किसी भी हालत में इनसे मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैच कर गई तो वैकेंट डी नहीं होगा और वैकेंट डी होना चाहिए। तो भैया ऑक्सीजन, बोलो क्या शकल मैच कर रही है? हाँ, मतलब O के पास वैकेंट डी नहीं है, और अगर वैकेंट डी नहीं है तो ये रेजोनेंस पास नहीं करेगा। नहीं आया समझ में यार? एक और कंपाउंड लेते हैं, C, ये F, ये F, ये F, ये आया निगेटिव। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से एक गया बॉन्ड बनाने, बचे कितने? 6। ठीक है, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6। ठीक है, दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, एक के पास निगेटिव चार्ज है, जस्ट बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर, झव्वा भर लोन पेयर है, अभी 3 लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट डी। क्या वैकेंट डी है? क्या वैकेंट डी है? नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल इससे मिल गई। वैकेंट डी नहीं है तो ये रेजोनेंस पास नहीं करेगा। बोलो पास करेगा? आवाज नहीं पे, कोई बोलेगा नहीं, पास करेगा। क्योंकि पॉजिटिव वाले, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि पॉजिटिव वाले केस में वैकेंट डी देखने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे खाली इतना देखना होता है कि एक के पास पॉजिटिव, बगल वाले के पास लोन पेयर, 100% पास करेगा। अच्छा, ये सी
अरे यार, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया देखो जरा, क्या दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं? हाँ कनेक्ट हैं। सबके पास लोन पेयर दिखा रहे हैं? हाँ भैया, पागल हो गया? पैसा तुम दोगे? तोड़ दीजिए बकलोल। हाँ भैया, तुम अभी जेब में, अभी तुम झोले में लेके खड़े हो 1.5 लाख, हम भग से तोड़ देंगे अभी। हाँ भैया ध्यान देना, दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है? हाँ कनेक्ट है। एक के पास नेगेटिव चार्ज है? हाँ है। बगल वाले के पास लोन पेयर है? हाँ है। क्या वैकेंडी है? क्या पास करेगा? कुछ लोग के भी यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि वैकेंडी देखना कैसे है। यही नहीं समझ पा रहे कि साला ये कैसे पहचाने किसके पास वैकेंडी है किसके पास नहीं। पूरी कहानी खत्म होगी, अभी यही नहीं पहचान पा रहे हैं। भैया अगर ये चेहरा है, अगर ये चेहरा है तो वैकेंडी नहीं है, इनके अलावा कोई चेहरा है तो वैकेंडी है। चलो अच्छा बताओ, दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं? हाँ कनेक्ट हैं। एक के पास नेगेटिव चार्ज? हाँ है। बगल वाले के पास लोन पेयर? हाँ है। जिसके पास लोन पेयर उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंडी है या नहीं है? क्योंकि इसकी शक्ल इनसे मैच नहीं कर रही। 100% रिजोनेंस पास करेगा। एक साइड से, दो साइड से, तीन साइड से? एक साइड से। यहां से पास नहीं, यहां से पास नहीं, यहां से पास करेगा। क्या कुछ कुछ समझ में आया? क्या अब पूछे तो बता पाओगे? ठीक बात। बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, आंसर बोलिएगा नहीं प्लीज। पास करेगा? नहीं। हाँ प्रीति बोलो बेटा। यशिर भाई पास करेगा? अंकुश भाई? नूर कहाँ बैठा है भाई? हाँ नूर बता, पास करेगा? विशाल भाई? मंथन भाई पास करेगा? पक्का? दौड़ेगा? चलो चेक करते हैं, दौड़ेगा या पास करेगा नहीं करेगा। हाँ भैया ध्यान देना, दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं? कनेक्ट हैं। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर, दो लोन पेयर हैं। जिसके पास लोन पेयर उसके पास क्या? वैकेंट डी। क्या वैकेंट डी है? हाँ वैकेंट डी है, क्योंकि इसकी शक्ल इनमें से मैच नहीं कर रही है। 100% रिजोनेंस पास करेगा। क्या समझ में आया यार? हमें लग नहीं रहा है? पक्का? तो फिर बता दो जरा, एक और बस, फिर हम पॉइंट लिखवा देंगे। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। विद्या का समय अगर कोई बोला मेरे बिना पूछे, कोई बोलेगा नहीं। तैयब भाई बोलना नहीं। फंस गए बेटा तुम। चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये गलती करोगे, ये गलती करोगे। जब पॉजिटिव चार्ज है तो वैकेंट डी नहीं देखना है, वैकेंट डी तभी देखना है जब चार्ज कैसा? निगेटिव। क्या बात पल्ले पड़ रही ना? अगर पॉजिटिव चार्ज है कुछ नहीं यार, 100% पास करेगा। दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, एक के पास प्लस एक के पास लोन पेयर। ये तो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या? दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास नेगेटिव चार्ज हो, जस्ट बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर उसके पास वैकेंट डी, तो पास करेगा वरना पास। अब लिखो, लिखो फटाक से। कंडीशन नंबर 2, जिनको ये ना पता हो वैकेंट डी, उनके लिए भी हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, परेशान मत हो। तो लिखिएगा कंडीशन नंबर 2, अगर दो एटम, सीट बेटा आज नहीं मिलेगी, जानबूझ के नहीं देंगे, क्योंकि अभी 2 सीटें पेंडिंग में हैं। जब वो आज डिस्कस कर देंगे तब कल देंगे, ठीक है? सीट रखी हुई है छपी, लेकिन वो पेंडिंग 2 सीटें आज डिस्कस कर देंगे, तो कल हम आपको सीट दे देंगे मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है? हाँ भाई 20 क्वेश्चन डॉट्स के बचे और 29 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे टेस्ट वाले, 16 क्वेश्चन वो बचे
और आइसोमेरिज्म के लगभग लगभग 30-40 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो सब आज ही डिस्कस कर देंगे, तो कल आपको मोल की सीट दे देंगे, ठीक है, वरना काम पेंडिंग हो जाएगा। आज वो खत्म कर देंगे। हाँ भैया लिखिएगा, अगर दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, अगर दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, एक के पास निगेटिव चार्ज हो, एक के पास निगेटिव चार्ज हो, जस्ट बगल वाले एटम के पास कम से कम, जस्ट बगल वाले एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर हो, और जिसके पास लोन पेयर हो, उसके पास, और जिसके पास लोन पेयर हो उसके पास वैकेंट डी का होना जरूरी, वैकेंट डी का होना जरूरी। तभी रेजोनेंस पास होगा। पास कौन करेगा वो देखना आसान है, कौन नहीं करेगा ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन पास नहीं करेगा। जब ये देखने लगोगे कि ये पास नहीं करेगा तो कौन पास करेगा वो अपने आप देख लोगे। बोलो पास करेगा या नहीं? वेरी गुड, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी नहीं है। अगला एग्जाम्पल एक बनाते हैं, CH माइनस OCH3। सुकून से देख के बोलो पास करेगा बेटा, पास करेगा, क्योंकि O के पास वैकेंट डी नहीं है, ये भी पास नहीं करेगा। पास करेगा, 100% पास करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है। कैसे पहचाना वैकेंट डी है? जिस एटम की शक्ल इनमें से किसी से मैच नहीं करेगी तो वैकेंट डी होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं। लोन पेयर हम दिखा रहे हैं, एग्जाम में लोन पेयर नहीं दिखाया जाएगा, आपको खुद चेक करना होगा। आसान है चेक करना। बता दो भाई, पास करेगा या नहीं करेगा? या नहीं बता दो, एक बार, दो बार, तीन बार? देखना आ गया ना भैया? ठीक है, बिंदास पास करेगा, 3 बार पास करेगा। चलो अब बना लो, सारे एग्जाम्पल बनाना, रट्टा ना मारना प्लीज। एक भी एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं, समझना, जो पॉइंट लिखवाया है उसको अप्लाई करके देखना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल एग्जाम्पल।
जिनको वैकेंट डी ना याद हो वो ये एटम लिख लें, और ये एटम लिखने के बाद ये लिख लें कि इनके पास वैकेंट डी नहीं होता है, इनके अलावा सभी के पास वैकेंट डी होता है। इनके पास वैकेंट डी नहीं होता है, इनके अलावा सभी के पास वैकेंट डी होता है। जब भी तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि कौन रेजोनेंस पास कर रहा है, तो अंडरस्टूड है तुम्हें 6 कंडीशन देखनी है। अभी हमने 2 पढ़ाई हैं, 4 और पढ़ाएंगे अभी। तो क्वेश्चन इतना पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, तो सारी कंडीशन तुम्हें देखनी है कि किससे पास हो रहा है, किससे पास नहीं हो रहा है। और अपने आप मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड लगेगा देखने में। अगर सारी कंडीशन सही से पता होंगी तो मैक्सिमम 20 सेकंड लगेगा ये पहचानने में कि रेजोनेंस पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। 4 कंपाउंडों में, एक कंपाउंड में तो खाली 3-4 सेकंड लगेगा, देखते ही पहचान लोगे। हटा इसको भैया, क्या नोट कर चुके हो? हटा सकते हैं ना साहब? ठीक। अब लिखिए जरा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following cannot be participate? Which of the following cannot be participate in resonance? चलो आंसर बोलिएगा नहीं प्लीज। आंसर बोलिएगा नहीं, बार बार बोल रहे हैं प्लीज, आंसर बोलिएगा नहीं। सुकून से सारे ऑप्शन कॉपी में लिखो। अभी बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है। जब तक सारे एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तब तक रिवीजन में उतना क्लियर नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या हम लोग गलती करते हैं कि 5 क्वेश्चन कराए, हमने 2 लिख लिए, 2 में हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं हम तो अब निकाल ही लेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन लिखते नहीं है। क्वेश्चन जरूर लिखो, वो रिवीजन में फ़ायदा करते हैं आपके। जब आप रिवाइज करोगे सिलेबस तो वो क्वेश्चन फ़ायदा करते हैं। नोट कर लिया भैया? अरुण बताओ। आनंद नहीं, अरुण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या चौथा होगा? पक्का? बेहतरीन, आ गया भैया। ठीक है, देखो 2 एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। हाँ कनेक्ट है। एक के पास नेगेटिव, जस्ट बगल वाले के पास कम से कम एक लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर उसके पास क्या? वैकेंट डी। केस नंबर 2 से रेजोनेंस पास कर रहा है। यहां पे आ गए। चार्ज कैसा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, वैकेंट डी देखने की जरूरत ही नहीं, बगल के पास क्या देखो, लोन पेयर पास करेगा। इधर आ जाओ, निगेटिव चार्ज है, वैकेंट डी चेक करना पड़ेगा, वैकेंट डी चेक करना पड़ेगा। निगेटिव चार्ज है, बगल वाले के पास लोन पेयर है, वैकेंट डी है, क्योंकि इसकी शक्ल उनमें से मैच नहीं कर रही, पास करेगा। इधर आ जाओ, निगेटिव चार्ज है, बगल वाले के पास लोन पेयर है, वैकेंट डी नहीं है, तो ये रेजोनेंस पास नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा हो गया? डी इज द राइट आंसर। डी पे टिक करो। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जो हमने पूछा ये नहीं पूछा था, वहां पे ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैविंग द लीस्ट स्टेबिलिटी, हैविंग द लीस्ट स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, देख के बोलो कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बी और डी में कंफ्यूजन होता है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, सबसे कम स्टेबल। क्या बात है, तुम लोग सीख गए बे, बेहतर। ये भाई इतना दिमाग डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है ना, इतना दिमाग डिस्टर्ब करता है आप लोग का, और वास्तव में बता रहे कि कोई 6 साल पढ़ चुका उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लोगे डिस्टर्ब हो जाएगा। नीट में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ चुका है, जो हमने अभी कराया था CH3 सिंगल बॉन्ड O वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा है, लेकिन इतने खतरनाक कंपाउंड पे नहीं, वो नॉन साइक्लिक कंपाउंड पे पूछा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। भैया तुमने कैसे बोल दिया अभी, भैया निगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? बी। ये यहां तक नीट की औकात नहीं पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, नीट यहीं तक रहेगा। कहां तक कि वो जो नॉन साइक्लिक कॉन्सेप्ट यही लगाएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। आ चुका है क्वेश्चन नीट में, उठा के देख लेना यार, वो ऑक्सीजन वो वाला जो हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर बनवाया था, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 वाला क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। तो अगर तुम ये देख पा रहे हो ना कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले ऑक्टेट देखते हैं, ये अप्लाई करना आ गया ना, स्टेबिलिटी के 6 पॉइंट अप्लाई करना आ गया, तो स्टेबिलिटी का दुनिया में कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। अभी तो अपन ने खाली 3 ही पॉइंट देखे, 3 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं, वो तभी बता पाएंगे जब आपको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा चुके होंगे। तो अभी तो फिलहाल ये बता दो कि ये रेजोनेंस पास नहीं करेगा, क्या ये बात पल्ले पड़ गई? अगला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग negative ion, which of the following negative ion is least stable, which of the following negative ion is least stable? बनाना नहीं, एक भी स्ट्रक्चर मत बनाना, क्योंकि हम मिटा सकते तो मिटा नहीं सकते हो जब तक हम कंप्लीट ना कर दें। देख लो आराम से, आंसर बोलो नहीं अभी, बस 1 मिनट रुक जाओ। ऑल आर इक्वल, सभी बराबर स्टेबल है, चौथा ऑप्शन। भैया अगर नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पे होता है, किसी भी कार्बन पे होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्टेट सभी का कंप्लीट,
पॉजिटिव है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, निगेटिव है तो ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है। ठीक, अब क्या आया, अब क्या आया, अब आया पॉइंट नंबर 2। याद करो, रेजोनेंस जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। लिखवा चुके हैं ना पहले, तो भैया इतना बता दो, सिर्फ इतना बताते चलो कि ये जो पहला वाला है ये रेजोनेंस पास करेगा या नहीं। वेरी गुड, एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया। चलो सेकंड वाला पास करेगा या नहीं, एक बार, वेरी गुड। ये तीसरा वाला, ये बी वाला पास करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंडी नहीं है, तो ये रेजोनेंस पास नहीं करेगा। लीस्ट पूछा है कि मोस्ट पूछा है? सबसे लीस्ट स्टेबल, आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई भैया? बी पे टिक करो। नहीं समझ में आया? पक्का ना भैया? क्योंकि ये रेजोनेंस पास नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अगर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हम ये नहीं बिल्कुल भी आपसे बोलेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो गई, समझ लो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई। एक्चुअल में क्या है कि रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है, हार्ट है, लेकिन बाकी भी तो ऑर्गन है। हाँ, वो बस बात सही है कि मेन ऑर्गन खतरनाक ये है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ और है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके आगे आपको कुछ चीजें, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है, उसमें दिक्कत टीचर को नहीं, टीचर का फायदा है, उसमें दिक्कत बच्चों को है कि मैकेनिज्म में ही एल्केन की रिएक्शन करा दी, वहीं पे एल्कीन की रिएक्शन करा दी, वहीं पे एल्कोहल करा दिया, वहीं पे फिनॉल करा दिया, वहीं पे ईथर, और बोले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई। खत्म तो हो गई, लेकिन घंटा बच्चों के लिए बहुत खतरनाक दिक्कत वाली बात हो गई। इसलिए उसका रीजन पता है क्या है कि आपने अभी मैकेनिज्म पढ़ी, अब आप पढ़ोगे एल्केन तो पॉइंट फिर से रिवाइज होंगे, 50% पॉइंट रिवाइज होंगे, 50% पॉइंट नए होंगे। एल्कीन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे, तो जब तक तुम आखिरी चैप्टर पे जाओगे ना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी 12 से 13 बार रिवाइज हो चुकी होगी, क्योंकि हर बार नया चैप्टर मिलेगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी बोलने लोगों को लगता है कि बैच छोड़ लें, बैच नहीं छोड़ना है मेरे लाल, अभी अगला पॉइंट लिखवाना है। हरो नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। हाँ भैया, नोट कर लिया, निकल लिया? ठीक, पहला पॉइंट क्या, सुन लेना। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या कि अगर स्टेबिलिटी देखनी हो तो क्या देखेंगे, ऑक्टेट। ऑक्टेट देखने के बाद क्या देखेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, रेजोनेंस जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब जरा हमें एक बार फटाफट याद दिलाओ, इंडक्टिव इफेक्ट टेम्परेरी या परमानेंट? इन्वॉल्व होता है सिग्मा या पाई? अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। रेपलिंग है तो प्लस आई, अट्रैक्टिंग है तो माइनस आई, रेपलिंग है तो प्लस आई। याद है कि नहीं याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई या प्लस आई? एथिल और मेथिल में, एथिल और मेथिल में बड़ा प्लस आई। एथिल जितने ज्यादा कार्बन उतना बड़ा प्लस आई। अगर प्लस आई प्लस चार्ज के साथ है, चार्ज को घटाएगा, चार्ज को घटाएगा। माइनस आई माइनस चार्ज के साथ है, चार्ज को घटाएगा। चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। याद है ना भैया इतनी बातें? जितना पढ़ाया है प्लीज सुन लेना, प्लीज एक मिनट। ये दोनों पॉइंट और इंडक्टिव, इंडक्टिव एक एक पॉइंट रिवाइज करके आना। कल का लेक्चर वो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, इतना खतरनाक इंपॉर्टेंट है, सही बोल लें, वो आपको सिखाएगा एप्लीकेशन, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन। कल 3.5 घंटे की क्लास होने वाली है, काफी कुछ निपट जाएगा। सुबह 8:30 पे क्लास है, कल सुबह 8:30 पे क्लास है, ध्यान रखना, बोलना नहीं। कल 8:30 से 12, कल सुबह 8:30 से 12 क्लास है। थैंक यू। कल सुबह 8:30 पे क्लास है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।